Good evening, everyone. Hope so. Everyone is fit and fine at home. Now, today I will start circle chapter. Okay. And first of all, I will tell you the basic terms in the circle chapter. Listen carefully, everyone. This is everyone knows center of the circle. Centermost point जहाँ से आप सर्कल बनाते हो with the help of compass, that is the center. Second point, रेडियस. सभी को बताना आता है सेंटर से लेके यहाँ तक. तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. हियर दैट इज रेडियस, सेंटर C. थर्ड वन इज कोड. व्हाट इज द कोड? डेफिनेशन ऑफ कोड. तो डेफिनेशन ऑफ कोड इज एनी, कोई भी दो पॉइंट्स लो, एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एनी टू पॉइंट्स. बेटा सर्कल के ऊपर जहां मर्जी आपका मन करे दो पॉइंट्स लो, देन यू विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स. इफ यू विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स देन दिस इज नोन एज द कोड ऑफ द सर्कल. तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड. नेक्स्ट वन इज डायमीटर. अब अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं डायमीटर की, तो 99% बच्चे डेफिनेशन देते हैं 2 इंटू रेडियस. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डायमीटर. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर? नाउ लिसन केयरफुली. तो बेटा जो लॉन्ग कोड है ना यहाँ पे, इफ अगर मैंने कोड एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, लेट अस टेक डी पॉइंट. नाउ यू विल ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स. इफ दिस कोड passes through the center, if any chord passes through the center, then this type of chord is called diameter. So basic definition is here, longest chord of the circle is called the diameter of the circle. The longest chord बेटा जरूरी नहीं है. अब देखना जितनी सर्कल की, ये मान लो अलग सर्कल बना रहा हूं मैं, जितनी दूर होगी कोड उतनी ही कोड क्या होगी, छोटी होगी. चेक कर लो. जितना सर्कल के सेंटर के पास आओगे आप, जितना सेंटर के पास उतनी कोड बड़ी, जितना सेंटर से दूर उतनी कोड छोटी. तो इसलिए जो सेंटर से पास होती है उसे बोला जाता है लॉन्गेस्ट कोड. और लॉन्गेस्ट कोड को हमने पर्टिकुलर नेम दे दिया डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके. नाउ आफ्टर दिस बेसिक टर्म्स, कोड के बाद हमारे पास आता है सीकेंट. सीकेंट और कोड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लिसन केयरफुली. सीकेंट क्या होता है आपके पास? सीकेंट भी क्या होगा? एनी लाइन, कोई भी लाइन, एनी लाइन पासिंग या कट्स थ्रू द सर्कल एट टू पॉइंट्स. सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे बेटा. लेट अस टेक हियर जी एंड एच. जी एंड एच कोई लाइन पास कर रही थी कहीं से और वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, देन दिस लाइन इज नोन एज द सीकेंट. नाउ बच्चे पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सीकेंट. तो बेटा कोड का मीनिंग तो होगा सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लेने आपने, देन यू विल जॉइन दिस टू पॉइंट्स, देन टाइप ऑफ कोड. इफ सीकेंट, सीकेंट में क्या, कोई लाइन दूर से आ रही है, तो अगर मुझे कोड को ही सीकेंट बनाना है तो कोड को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, देन इट इज द सीकेंट. तो वो सीकेंट ही बन जाएगा आपके पास. नेक्स्ट वन, सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सेमी सर्कल नेम से क्लियर आपके पास. यहाँ पे भी हाफ सर्कल को क्या बोलोगे आप? सेमी सर्कल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज आर्क. लिसन केयरफुली. व्हाट इज द आर्क? अगर मैं आपको बताऊं आर्क की बेसिक डेफिनेशन, आपने काफ़ी बनाई है. यहाँ पे आप मान लो कंपास को रखते हो, ये आर्क लगाते हो बेटा. दिस इज द सेंटर ऑफ द आर्क. तो आर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? पार्ट ऑफ ए सर्कल. पार्ट ऑफ सर्कल, सिंपल. सर्कल का एक पार्ट, मान लो दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल. अब देखना इसके भी दो टाइप्स. फॉर द टू टाइप्स ऑफ आर्क, फर्स्ट वन इज मेजर आर्क एंड सेकेंड वन इज माइनर आर्क. नेम से क्लियर रह जाए, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा. तो अगर यहाँ पे ये वाली आर्क ले रहे हैं हम,
दिस वन, तो दिस इज आधे सर्कल से कम है। इफ द आर्क इज लेस देन सेमी सर्कल देन इट इज माइनर, इफ ग्रेटर देन सेमी सर्कल मेजर, और जो बाकी बच गई दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क। आफ्टर दिस नाइन्थ टर्म सेक्टर। व्हाट इज द सेक्टर? बेसिक डेफिनेशन सुनना बेटा सबसे पहले यहाँ पे, द एरिया बिटवीन, सेक्टर आपका क्या होता है हमेशा, एक एरिया। आर्क क्या थी, एक लेंथ, जो एक का सर्कमफ्रेंस है इसका एक पार्ट है जो, दैट इज कॉल्ड आर्क। बट सेक्टर क्या होगा, एरिया। रीजन होगा एक एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। टू रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होगा उसे बोलोगे आप सेक्टर। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज आल्सो रेडियस एंड दिस वन इज आर्क। टू रेडियस एंड आर्क, कोई भी दो रेडियस हो सकती है सकता है वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, एंगल जितना मर्जी हो सकता है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। बेटा अगर हाफ सर्कल से कम देन दिस कॉल्ड माइनर सेक्टर, और अदरवाइज दिस वन इज मेजर सेक्टर। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा है, मैं आपको अलग से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पे आपके टू रेडियस एंड दिस इज अ आर्क हेयर, तो जो ही आपका आएगा यहाँ पे माइनर सेक्टर, हेयर मेजर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट टर्म हेयर टू टाइप्स, मेजर एंड माइनर। सेम जैसे आपका आर्क का था मेजर और माइनर वैसे इसमें है। नेक्स्ट वन इज 10th टर्म सेगमेंट। सेगमेंट इज ऑल्सो टू टाइप्स, मेजर एंड माइनर। नेम से क्लियर, अगर हाफ सर्कल से कम होगा तो माइनर, हाफ से ज़्यादा होगा तो मेजर। अब सेगमेंट होता क्या है, एक ये भी एरिया होता है। सेगमेंट भी क्या होगा बेटा, एक एरिया होगा, बट किस किस के बीच में, एक आप कॉर्ड ड्रॉ की और एक ये आर्क। कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। हियर दिस इज हाफ से ज़्यादा है कम है, हाफ सर्कल से कम है, देन इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंड नीचे बेटा क्या होगा, ये मेजर सेगमेंट। और एक टर्म यहाँ पे आपको पहले रह गई बताने वाली, वैसे पहले बतानी थी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समझ आ जाएगा। सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होगा, जो भी आर्क आपका सेंटर पे एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, जो भी आर्क आपका सेंटर पे एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। और अगर एंगल की वैल्यू लेस देन 180 देन इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इफ एंगल is greater than 180 then it is called major sector. These are the basic terms. After this some properties are there. प्रॉपर्टीज बताने से पहले आपकी एक टर्म और रह गई थी वहाँ पे बताने वाली, टेंजेंट। व्हाट इज द टेंजेंट? तो सिंपल, दिस इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट, विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट। लेट अस टेक दिस वन। तो यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर मान लो मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करके यहाँ पे एक लाइन पास कर रहे हैं यहाँ से, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो सिंपल, ए लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज, इस पॉइंट का भी नेम है, एक ये टर्म आ गई आपकी, सेकेंड टर्म है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है, वेयर द सर्कल एंड द टेंजेंट टचेज, जिस पॉइंट पे टच करेंगे उस पॉइंट को नेम दिया जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो आफ्टर दिस आई विल टेल यू नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होगी आपकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टीज हियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। तो बेटा आपको मैंने रेडियस भी बता दिया क्या होता है। लेट अस टेक दिस वन इज रेडियस एंड
यहाँ से जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पे जो आपने टेंजेंट बनाया है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। तो ऑलवेज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कितना होगा, ये 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में आपका हमेशा एंगल 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिसन, अगर मान लो मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल के मैंने एक पॉइंट अंदर ड्रॉ किया, यहाँ पे सर्कल सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट सेंटर, लेट अस टेक हियर। क्या यहाँ से आप कोई टेंजेंट बना सकते हो? कोशिश करो। मान लो आपने ये लाइन ड्रॉ की, क्या ये टेंजेंट है? नो। व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड सीकेंट। तो बेटा ये सीकेंट बन जाएगा। अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। इफ point lies on circle, then how many tangents you can draw? 1. तो this is a second property। तो सर्कल के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट दिया गया बेटा, यहाँ पे this one is, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ there is only one and only one circle can draw on circle at a given point। तो given point से आप सिर्फ एक ही सर्कल टेंजेंट बना सकते हो। एक एग्जांपल और लो, थर्ड, जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मेरा सर्कल के बाहर ले लिया पॉइंट, एक मैंने सर्कल के अंदर लिया था बेटा, एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल के बाहर, एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ से मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ सर्कल के ऊपर? तो यहाँ से सर्कल के ऊपर देखो बना के, एक यहाँ से ऐसे बन जाएगा, एक यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा नीचे बनाओगे आप, जो कि सर्कल को टच करेगा, हाँ जी, दिस वन। तो 2 टेंजेंट्स। तो जब आपका सर्कल के बाहर होगा पॉइंट तो 2 टेंजेंट्स, सर्कल के ऊपर होगा तो 1 टेंजेंट, सर्कल के अंदर होगा तो नो टेंजेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, दैट इज 90 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी दिस वन, सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ आपको, देयर इज ओनली वन सर्कल कैन यू कैन ड्रॉ एट सर्कल इफ गिवन पॉइंट इज देयर। नाउ इफ पॉइंट इज एक्सटर्नल, अगर आपका पॉइंट एक्सटर्नल है बेटा, then you can draw 2 tangents here। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो भी आपके 2 टेंजेंट्स होंगे बेटा, जो ये 2 टेंजेंट्स होंगे इक्वल इन लेंथ, जो ये आपके 2 टेंजेंट्स होंगे हमेशा इक्वल इन लेंथ होंगे। थोड़ा सा आपको मैं रीजन बताया तो आपकी बुक में नहीं है, वैसे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भी टेंजेंट्स इक्वल क्यों होंगे। तो मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बेटा, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स बनाए यहाँ पे, पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, यहाँ से ज्वाइन किया रेडियस को, OABC। आपको अभी मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, दैट इज 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल 1 और 2। तो बेटा रेडियस ऑलवेज इक्वल, रेडियस OC इक्वल टू OA रेडियस इक्वल, और OB दोनों में कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपकी ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड कॉमन। तो बाय RHS प्रॉपर्टी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, these 2 triangles are congruent, by CPCT these 2 sides are equal, therefore the external tangents are always equal in length। तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी बेटा आपकी, जो दोनों टेंजेंट बनेंगे बाहर वाले दोनों के दोनों इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एंगल ड्रॉन ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के ऊपर आपने एंगल बनाया, कोई भी सेमी सर्कल के ऊपर आपने एंगल बनाया, तो हमेशा ये सारे क्या होंगे? 90 डिग्री, हमेशा ये कितने होंगे बेटा? 90 डिग्री। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज के बाद आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, आपकी बुक में दिया। आई विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2 हियर बेटा, लिसन केयरफुली। तो इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ध्यान से सुना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? ABC। तो बेटा 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका ये वाला, बेस ये वाला। वैसे आप परपेंडिकुलर नीचे भी ले सकते हो, बेस ऊपर वाला भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, बट ऑलवेज hypotenuse is always opposite to the right angle। now what is the property here? Pythagoras theorem क्या है बेटा? h square is equal to p square plus b square। सभी बच्चों को ऐसे ही याद होता है। h क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज, p परपेंडिकुलर, b बेस।
तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होगी ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो यू विल राइट हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बेस दैट इज बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, तो ध्यान से देखना। अभी हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है, फिगर भी गिवन उसमें आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक हियर फिगर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ए बी इज ए डायमीटर and C point is here C. तो बेटा this is given to you and you have to find the value of BC OA. OA is given to you and आपको फाइंड करना बेटा BC. BC आपने फाइंड करना है, OA आपको गिवन है एंड AC आपको गिवन है। तो आपको साइड में शो हो रहा होगा, चेक कर लो आपको कितना दिया है। OA आपका 6.5 दिया बेटा एंड AC की वैल्यू आपको दी हुई है 5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो BC कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखना व्हाट इज द OA। OA इज इक्वल टू रेडियस। ओके, तो बेटा आपको रेडियस दिया हुआ है और अभी मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताई थी, द एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एंगल दिस वन इज राइट एंगल। तो बेटा अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम। अभी बताइए आपको जस्ट। तो व्हाट इज इट, hypotenuse that is AB square is equal to AC square plus BC square. तो बेटा using Pythagoras theorem you will write this. After this you will substitute the values. What is the value of AB? बेटा OA आपका 6.5 है तो AB कितना होगा, डबल होगा। ये 6.5, रेडियस हमेशा सेम होता है, 6.5 प्लस 6.5 13। तो AB is equal to 13 square। AC, what is the value of AC? That is given to you 5 units, 5 square plus BC square. Now beta 13 square that is 169, 5 square that is 25 plus BC square. तो बेटा अब आपकी सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो बेटा 169 माइनस 25 दैट इज 144 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर है, आई थिंक पता होगा बेटा आपको, 12 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर विल कैंसिल हेयर, द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे यूनिट्स आपके सेंटीमीटर है बेटा, चेक कर लेना जो भी आपके, तो सेंटीमीटर आएगा। इफ यूनिट्स आर इन मीटर देन यू विल राइट हियर मीटर सेंटीमीटर। दिस इज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ऑफ योर बुक। नाउ आफ्टर दिस आई विल टेल यू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको साइड में राइट साइड स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा मैथ्स में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो। यहाँ पे क्या गिवन आपको, लेटेस्ट हियर एक सर्कल आपको बना लिया हमने, क्या गिवन क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से। टेंजेंट टू ए पॉइंट एट ए पॉइंट P, टेंजेंट बनाना है आपने। टेंजेंट कैसे बनेगा बेटा, हमेशा ऐसे बनेगा टेंजेंट। तो टेंजेंट आपका यहाँ पे ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखना, टेंजेंट टू ए पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट बनाना है, कहाँ से, फ्रॉम A। टेंजेंट टू ए पॉइंट P फ्रॉम A इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट टू ए पॉइंट फ्रॉम A इज 24 सेंटीमीटर। एंड तो बेटा आपका सेंटर यहाँ पे हमेशा जनरली O से ही होता है। OA इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देख लो बेटा आपको गिवन है, टेंजेंट की लेंथ गिवन है एंड आपको यहाँ से O और A का डिस्टेंस गिवन है। सॉरी दिस वन इज O। नाउ जॉइन OP। तो बेटा सबसे पहली थ्योरम प्रॉपर्टी क्या बताई थी, सबसे पहली आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, नाउ यू विल अप्लाई है पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने बेटा हाइपोटेन्यूज, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ओके, नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज OA, 26 का स्क्वायर बेटा, OP you don't know, PA that is 24 का स्क्वायर। ना बेटा स्क्वायर सोल्व करो,
26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 676 OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। बेटा 576 से जाके माइनस करोगे, 676 माइनस 576 100 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो बहुत इजी बेटा यहाँ से OP स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर विल कैंसल, द वैल्यू ऑफ OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्या निकालना है, रेडियस नहीं निकालना बेटा, ये दिस इज अ रेडियस हेयर। आपसे पूछा डायमीटर, तो ज़्यादातर बच्चे ये सोल्व करके ये निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, भी हमने आंसर निकाल दिया। तो बेटा आपसे डायमीटर पूछा, तो बेटा व्हाट इज द डायमीटर हेयर, तो डायमीटर की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक। आफ्टर दिस बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखना आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, 7 से काफ़ी पार्ट दिए हुए हैं, तो टाइम की कमी की वजह से बेटा सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है आपको करवाने, तो कुछ पार्ट करवा देता हूँ जो आपको शायद मुश्किल लगता हो कभी। तो लेट अस टेक पार्ट नंबर 3। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, पार्ट नंबर 3 पार्ट। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो गिवन क्या है इसमें डायग्राम में, आपको फिगर गिवन है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक हियर फिगर, this value is x and angle is given to you 46, ये सेंटर पॉइंट। तो बेटा देखना ये x के लिए निकालनी है, तो x के लिए कैसे निकलेगी, तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी आपको 5th प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यूजिंग 5th प्रॉपर्टी यू विल राइट हियर एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बेटा एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, पहले वो सुन लो कैसे यूज़ करते हैं हम। ये बाहर वाला एंगल है मान लो कोई भी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल्स के इक्वल होगा, हमेशा सम के इक्वल होगा। तो सिमिलर यहाँ पे देखना, ये ट्रायंगल बन गई, दिस इज अ ट्रायंगल हियर, तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर टू एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो 46 प्लस 90 दिस इज इक्वल टू 136, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 136। अब कुछ बच्चों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं समझ आती, तो वो कैसे करते हैं, आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल 1 निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे एंगल 1, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 46 प्लस 90, तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180। यहाँ से बेटा एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, एंगल 1 प्लस ये ऐड करोगे आप 136 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 136 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 136, यहाँ से आप सोल्व करोगे बेटा ये कितना आ जाएगा 44 डिग्री। तो एंगल 1 आया 44 डिग्री, फिर 1 और x ये क्या बनने हैं स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ पे आपका रीजन आया था एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटा ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, योर क्वेश्चन इज डन। तो यहाँ से आपका काफ़ी इजीली हो जाता है। यहाँ पे आपको ये भी पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगाओगे। तो एंगल 1 आपने निकाला 44, तो 44 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा एक्स कितना आएगा, 44 उधर आके माइनस करोगे तो 136, तो 136 आएगा। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 136 आई, यहाँ से भी आपकी वैल्यू 136 आई। तो दोनों से हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा, कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो मेथड आप कोई भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कोई भी लगा सकते हो, मैथमेटिक्स में आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा अगर मेथड चेंज करोगे। तो एक और पार्ट करवा देता हूँ बेटा आपको मैं, 9th पार्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 9th पार्ट में क्या है बेटा, इसमें भी आपको डायग्राम गिवन है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। 9th पार्ट देखना बेटा, 9th पार्ट में देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक हियर डायग्राम।
यहाँ पे टेंजेंट गिवन है बेटा, ये सेंटर से पास हो रही लाइन, एक लाइन यहाँ पे कट हो रही है। दिस इज डायग्राम गिवन टू यू। आई थिंक ये वैल्यूज आपने निकालनी है यहाँ पे, x y z, दिस इज गिवन टू यू 90 डिग्री एंड यहाँ पे ये एंगल आपको दिया है, दिस वन इज 40 डिग्री। हो सकता है यहाँ पे x y z की जगह y x z हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज x y z। तो बेटा ध्यान से देखना, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। अगर ये ना भी दिया होता तो भी ये कितना होता, 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री बेटा, ये 40 डिग्री। तो ध्यान से देखना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी मीनिंग द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा x प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस 90 प्लस 40 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 सीधा आई विल राइट हेयर एंगल 50। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 50। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था थर्ड पार्ट 7th का, उसमें हमने एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो बेटा यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। देखना ये ट्रायंगल बन रही है, दिस इज अ ट्रायंगल, और ये बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल कितना 50। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 50 किसके इक्वल होगा, y और z के सम के इक्वल, y प्लस z। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है बेटा, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों है, बिकॉज दीज टू साइड्स आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा सर्कल के रेडियस हमेशा क्या रहेंगे, सेम। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल भी इक्वल। तो y और z इक्वल, तो चाहे इसको z को y रख लो, चाहे y को z रख लो, इट अप्स टू यू। तो y प्लस y 50 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 25 डिग्री। तो अगर y की वैल्यू 25 डिग्री आ गई तो z भी कितना होगा, 25 डिग्री। तो y z 25 और x आपका 50 डिग्री। तो दिस इज द 7th क्वेश्चन 9th पार्ट बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको करवाए तो लास्ट क्वेश्चन, तो थोड़े से क्वेश्चंस करवा दिए आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कुछ चैप्टर का भी क्या क्या था इसमें। फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस चैप्टर 8th फर्स्ट पार्ट। तो बेटा इसके फर्स्ट सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ 8th का फर्स्ट पार्ट में। तो डायग्राम आपको गिवन है फिगर में, क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम आपको। तो क्या है इसमें गिवन आपको, 30 डिग्री, ये 30 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस ये गिवन है बेटा, ये आपको ज्वाइन की हुई है। यहाँ से आपने एक मिनट में देख लूँ यहाँ पे क्या क्या गिवन आपको बुक में, ये x y a b c, दिस इज a b c, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज गिवन टू यू, ए बी आपको गिवन है बेटा, बुक में चेक कर लो 16, ये x है डिस्टेंस, ये y है, ये 16, ये आपको डाटा गिवन है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनी है हमने ज़्यादातर। बेटा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में। नाउ हियर यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो ओ बी स्क्वेयर, ये दिस इज ओ हेयर, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी हेयर, एक्स स्क्वेयर, ओ ए बेटा दैट इज 30 स्क्वेयर, व्हाट इज द ए बी 16 स्क्वेयर। ओके, नाउ सोल्व करो बेटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 30 का स्क्वेयर दैट इज 900, 16 का स्क्वेयर दैट इज 256, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बेटा ऐड करोगे 5 6 9 और 2 11, तो 1156। तो बेटा ये स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, ये किसका स्क्वायर है 34 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर्स लेना है तो सीधा कर दो, नहीं लेना तो स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आई 34, एक्स की वैल्यू आपके पास 34 आ गई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और वाई की वैल्यू बेटा देखना सीधा,
कोई कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपकी 16 आएगी। क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी? ऑलवेज एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो बेटा ये 16 है तो ये भी कितना होगा 16, क्योंकि ये दोनों क्या दिए हुए आपके बाहर वाले टेंजेंट्स। तो एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो बेटा आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए आपके इस चैप्टर के। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम। मेरा नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनी डाउट। ओके बेटा, बाय बाय।